बच्चों लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व किया था और आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस सेट 2.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो स्ट्रक्चर में आपको डालना है एंड ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि सूत्र पद्धति से सॉल्व करना है। तो हम उसके कुछ क्वेश्चन आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए हैं, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आप पहले समझ लो इसको करना क्या है। आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में आपको डालना है, मतलब कि जो पहला पद हो वर्ग वाला हो। देखो तो वर्ग वाला ऑलरेडी पहला पद दिया हुआ है हमको, एंड सेकेंड जो पद हो वो चल वाला समीकरण हो जिसकी घात सिर्फ एक हो। यहाँ पर देखो 7x पहले से ही दिया हुआ है हमको, एंड थर्ड वन जो हो अचल पद हो जिसके साथ ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कोई भी चलन ना हो, तो सिर्फ वो संख्या हो। तो आप ऑलरेडी संख्या दी हुई है हमको 5 इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रक्चर में डालने की कोई जरूरत ही नहीं, हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा पहला पद है उसका कोफिशियंट, ठीक है, उसका सहगुणक जो होगा। तो यहाँ पर एक्स का कुछ सहगुणक नहीं है, मतलब एक है। एंड सेकेंड दूसरे वाले का देखो इसका है 7 नेगेटिव 7, एंड थर्ड वन सी की जो वैल्यू होंगी वो होंगी हमारी अचल पद मतलब कि 5। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने सिंपली निकाल ली। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डालना है। तो देखो पहला वर्ग वाला पद लेंगे हम 2m स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में जिसकी घात एक हो, ठीक है। देन कौन सा है 5m, तो 5m को हमको बराबर पक्ष से इधर लाना होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5m हो जाएगा। एंड फिर अचल पद एंड 5 तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा जो कि उधर नेगेटिव था। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आई हमारी 5, देखो 2m स्क्वायर था ये, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 5। देखो तो बी की जो वैल्यू है -5 क्योंकि यहाँ पर -5 है। सेम ऐसे थर्ड वन करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पहले डालना है इसको, सी इज इक्वल टू 0 में डालना है। देन देखो ए एक्स स्क्वायर मतलब पहला पद जो हो वर्ग वाला हो, तो देखो वर्ग वाला वाई स्क्वायर। देन जो हो बी एक्स मतलब कि 7y। अभी देखो यहाँ पर सी के लिए कोई पद दिया हुआ नहीं, तो आप इसको 0 कंसिडर कर सकते हो, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी, कुछ भी नहीं है, एक है। देन बी की वैल्यू जहाँ पर कोई सहगुणक या कोफिशिएंट दिया ना हो वहां पर एक की संख्या कब कंसिडर कर सकते हो, एक की संख्या ली जाती है, ठीक है। तो बी की वैल्यू है -7 एंड सी की वैल्यू आपकी 0। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि फार्मूला मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। तो फार्मूला मेथड एकदम सिंपल सी मेथड है। तो फार्मूला मेथड के लिए आपको फार्मूला एग्जैक्टली कौन सा यूज करना है, तो मैं पहले फार्मूला लिख लूंगी जिसको आपको बाय हार्ट करना होगा। तो फार्मूला है हमारा -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले में आपको डाल के सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आप डायरेक्टली इस फार्मूले में डालने से अच्छा सबसे पहले आप डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, तो आपको थोड़ा आसान जाएगा। तो पहले abc की वैल्यू आप निकाल लो। तो यहाँ पर देखो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दिया हुआ है, तो डालने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको। देन ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 1, बी की वैल्यू है 6 एंड सी की वैल्यू है 5। तो आप पहले डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा मतलब बी वर्ग माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, देखो सी यहाँ पर बी की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है एंड मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारी 5 है। तो 6 का स्क्वायर होगा हमारा 36, ठीक है, 36 एज इट इज। तो 4 मल्टीपल 1 4 1 जा 4 ही होगा एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो 36 माइनस 20 16 आ गया हमारा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अभी देखो आपको फार्मूला मेथड से जो करना है ना, तो इस फार्मूले में डालना है। तो इस फार्मूले में मैं डाल लूंगी। तो हमारा फार्मूला मेन फार्मूला है, आपको दिया हुआ है कि सूत्र पद्धति से सॉल्व करो या फिर फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, तो ये हमारा मेन फार्मूला होगा। इसमें हमको डालना है वैल्यू एंड आंसर निकालना है। तो वर्ग समीकरण सॉल्व करने की टोटल 3 मेथड होंगी हमारी, पहला फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड फार्मूला मेथड। तो थर्ड मेथड हमने सीखी है आज। एंड -b
6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल करके रखी, देखो यहाँ पर 16। तो ऐसे आपको आसान जाएगा पहले ये निकाल लेने से। मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, मतलब ए की 2 मल्टीपल ए, तो ए की वैल्यू 1 है ना। तो देखो -6 प्लस प्लस माइनस, देखो अंडर रूट 16 का रूट कंप्लीट निकलेगा 4/2 1 जा 2। तो यहाँ पर दो हमारी वैल्यू आएंगी, एक तो -6 प्लस 4/2 होगा, या फिर -6 -4/2 होगा। ठीक है, तो -6 प्लस 4/2 आएगा हमारा, प्लस माइनस इंटू -4 -6 6 -2 6 -4 2 होगा, नेगेटिव 2/2, देन 1 आ जाएगा ये हमारा नेगेटिव, एंड -6 -4 तो -10 हो जाएगा, -10/2 तो -5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 5 एंड -1 ये हमारे प्रॉपर आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे सेकंड क्वेश्चन भी मैं कर लूंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको x² - 3x - 2 = 0, तो मैंने फार्मूला एज इट इज पहले ही रखा हुआ है, हमको फार्मूले में ही डाल करके आंसर निकालना है, तो मैंने उसको रफ नहीं किया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारी -3 आ जाएंगी, एंड c की वैल्यू -2। आई होप फास्ट नहीं हो रहा ज़्यादा। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालना है पहले, जैसे हमने पहले किया हुआ था। b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस, इसको आप ब्रैकेट कर लो चाहे तो, -4 मल्टीपल a की वैल्यू 1 मल्टीपल b की -2। तो देखो संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। तो -3 या फिर कोई भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 = 8, क्योंकि 4 1 = 4 ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस इंटू प्लस होगा, 9 + 8 9 + 8 हमारा आ जाएगा 17। अभी देखो 79 हमारे b² - 4ac की वैल्यू 79, ऐसे ही मैं फार्मूले में डाल लूंगी। हमारा मेन फार्मूला है -b प्लस माइनस b² - 4ac/2 -b मीन्स क्या, -3 आएगा, क्योंकि b ऑलरेडी हमारा माइनस था, b की वैल्यू यहाँ पर मैं अच्छे से लिख लूंगी, -3 था। देन -3 प्लस माइनस, अभी देखो b² - 4ac की वैल्यू √17 है, मैं एज इट इज ले लूंगी, 2 मल्टीपल a मतलब 2 मल्टीपल 1। ठीक है, देन माइनस माइनस इंटू प्लस आ जाएगा, +3 हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 17 का रूट बाहर नहीं निकलेगा, 17 अंडर रूट ही रहेगा, एंड 2 1 = 2। अभी हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, हम इससे कॉमन भी बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर रूट की संख्या भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमारे दो आंसर यहीं पर होंगे, एक तो 3 प्लस √17/2 एंड 3 माइनस √17/2। पहले और दूसरे क्वेश्चन के जैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 3m² + 2m - 2 = 0। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने स्टेप फॉलो की थी, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। a की वैल्यू आई हमारी 3abc की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड फार्मूले में हम इसको डालेंगे। तो a की वैल्यू आई 3 एंड b की आई 2, c आया -7। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालना है हमको, डेल्टा की वैल्यू निकालना है, b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब क्या, देखो यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a की वैल्यू है 3 मल्टीपल c की वैल्यू है -7। ठीक है, आप पॉजिटिव या निगेटिव साइन की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान देके करो, क्योंकि अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर रॉन्ग हो गया तो हमारा पूरा आंसर ही रॉन्ग होगा। 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, अभी देखो माइनस माइनस इंटू यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 4 7 3 = 21 21 4 = 84 आ जाएगा, हाँ 24 = 18 प्लस 4 84, एंड इन दोनों का एडिशन आ जाएगा हमारे 88। ठीक है, तो b² - 4ac की वैल्यू आ गई हमारी 88। सॉरी, एज इट इज हम फार्मूले में डाल लेंगे, देन -b - 2 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू हमने 88 पहले से निकाल ली थी, तो एज इट इज मैंने पुट कर दी, एंड 2 मल्टीपल a की वैल्यू है 3। यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है, इससे पहले हमको वैल्यू दी हुई नहीं थी, एक ही वैल्यू थी एक की, देन 1 लिया था मैंने। तो माइनस माइनस इंटू माइनस होगा, -2 प्लस माइनस, अभी देखो 88 की अगर आप फैक्टर करो तो 22 मल्टीपल 4 88 होगी, क्योंकि फैक्टर अगर हम कॉमन निकालो तो 4 से ही मल्टीपल करके निकलेंगे बाहर। एंड आप फैक्टराइजेशन के बेसिक वीडियो में जाकर फैक्टर कैसे निकालना है क्या निकालना है देख सकते हो। 4 मल्टीपल 22, तो इसका कॉमन फैक्टर देखो 4 का √2 आ जाएगा बाहर, एंड
2 3 से यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो -2 प्लस -4 का 2 बाहर निकलेगा एंड अंदर रहेगा, रूट में 22 रह जाएगा एंड 6। अभी देखो यहाँ पर दोनों इधर 2 कॉमन है, 2 मैंने कॉमन बाहर निकाले, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहा, प्लस माइनस √22, ठीक है ना, यहाँ पर 2 तो निकाल लिया अपॉन 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो हमारे दो आंसर आएंगे, एक तो 1 प्लस √22 अपॉन, यहाँ पर देखो 2 6 को कैंसिल करके 3 आ गया, एंड जो 1 की वैल्यू है ऑलवेज हमारी माइनस होगी, यहाँ पर देखो -1, ठीक है ना। तो -1 प्लस 22 अपॉन 3 आ जाएंगी, एंड -1 -22 अपॉन 3 आ जाएंगे। तो ये दो हमारे आंसर आए, -1 प्लस √22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर आए। फॉर्मूला मेथड के पहले 3 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हुए हैं, और बचे हुए 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको समझने में भी थोड़ी सी आसानी हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।